नहीं हाजी नाजिम जी, क्योंकि आपको अपनी ही भारत माता के लिए कुछ कहने में परहेज है, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस धरती माँ की कोख में जब पूजा यादव ने जन्म लिया, तब से वो धरती माता की आभारी है, और उसके लिए हाजी नाजिम को भी आभारी होना चाहिए। इस धरती माँ के लिए हम कृतज्ञ हैं। आपको जब ये कहने में परहेज होता है, तब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, फिर आप सिंपैथी यहां पर लेने लग जाते हैं इस बात पर कि हमसे सफाई मांगी जा रही है, हमसे सबूत मांगा जा रहा है। सबूत मांगने की नौबत क्यों आन पड़ रही है? आप मदनी पर दो शब्द नहीं बोल पा रहे। जो मदनी देश के संविधान पे भरोसा नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं करता, कल को मदनी की गिरफ्तारी हो तो कौन से कोर्ट में जाएंगे अपने लिए जमानत लेने के लिए? बताइए जरा। इसी देश की कोर्ट में जाएंगे ना, तब वो कोर्ट उनके लिए मायने रखेगी कि नहीं अगर उनको जमानत मिलती है, या तब भी यही कहेंगे कि साहब ये देखिए इन्फ्लुएंस है, मुझे जमानत तक नहीं मिली। ये कैसी बातें हैं? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों नहीं निकल पा रहे इस पॉलिटिक्स से बाहर? अब वेद मूर्ति आनंद जी, बहुत आप समय ले चुके। वेद मूर्ति आनंद जी ये कह रहे हैं साहब, जिहाद का जो शब्द का अर्थ है बहुत ही पवित्र है, लेकिन उसको बदनाम कर दिया गया। नमस्ते भूमि। देखिए, हमारे यहाँ 7 लोगों को माता कहा गया है। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर्धाती तथा पृथ्वी, सप्तैता मातरा स्मृता। तो ये जो माँ पृथ्वी है, हम सबके लिए माता है और हम सबके लिए पूजनीय है। अब रही बात मदनी जी का, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की बातें करना। कभी भी उनके मुख से डॉक्टर जिहाद के ऊपर एक शब्द नहीं निकला, बम विस्फोट हुआ उस जिहाद के ऊपर एक शब्द नहीं निकला, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अनेकों जिहाद ये चल रहा है इस देश में, लेकिन इस व्यक्ति के मुख से एक शब्द नहीं निकला। यह व्यक्ति का विचारधारा आतंकी विचारधारा है, और जहां ये रह रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बात कही संजय राणा जी ने कि उसका नाम क्या है, देवबंद, यानी देवताओं को बंद करने के लिए बहुत विश्व का सबसे बड़ा मदरसा वहां चल रहा है, और भारत के सारे मुस्लिमों का मूल जगह अगर कोई है तो वह देवबंद है। अब मैं पूछना चाहता हूं हाजी नाजिम साहब से, एक शब्द भी मदनी के ऊपर नहीं बोले। मदनी जैसे लोगों को, जिसके ऊपर संविधान के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च पीठ है उसके ऊपर इस तरह का वक्तव्य देना, ऐसे लोगों को देश छोड़ करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और हाजी नाजिम ने कहा कि मैं संविधान को मानता हूँ, तो अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान पे कहीं मदरसा नहीं है, लेकिन देवबंद में इतना बड़ा मदरसा बन गया जहाँ आतंकवादी विचारधारा सिखाया जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को जिहाद सिखाया जा रहा है। एक सेकंड हाजी नाजिम, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, क्यों लड़ाई लड़ी थी? चलिए आपके उलेमाओं का जिक्र कर रहे हैं, क्यों लड़ाई लड़ी गई थी? क्यों लड़ाई लड़ी गई थी हाजी नाजिम? एक सेकंड, वेद मूर्ति आनंद जी एक सेकंड। हाजी नाजिम एक सवाल का जवाब दीजिए, इस देश के लिए लड़ाई क्यों लड़ी गई थी? क्या पाने की चाहत थी? और जाएंगे क्या पाने की चाहत थी हाजी नाजिम? हाँ देखिए, अब आप आए असल सवाल पर। देखिए, मैं तो तब से असल सवाल पर ही हूं हाजी नाजिम। आपके लिए हो सकता है कि ये सवाल असल लग रहा हो, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा फेवरेबल होगा, जो सवाल ये आपके लिए फेवरेबल होगा, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सवाल अब असल सवाल है। भाई अभी आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अब देखिए हम लोगों की देशभक्ति। अरे सर इतना समय नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट और कट टू पॉइंट बता रहा हूं। अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए अगर हमने कुर्बानियां दी हैं तो इसीलिए तो दिए क्योंकि आने वाले जो हमारे अपनी नस्लें, हमारे बुजुर्गों ने इसलिए दी। तो मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है, अंदर गंगा जमनी तहजीब, मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है। तो ये बातों की जरूरत इस देश में क्यों पड़ गई? इस देश के मुसलमान के ऊपर कोई इस वक्त बहुत परेशानी है क्या? कोई विपदा आन पड़ी है क्या? हाजी नाजिम बोल नहीं पा रहे हैं क्या? हाजी नाजिम को नौकरी करने का अधिकार नहीं है क्या? या हाजी नाजिम के हाथ में बगैर किसी बात के हथकड़ियां चढ़ रही हैं क्या? क्या गलत हो रहा है इस देश में मुसलमानों के साथ में? यह बताइए जरा कि मायूसी जहर है, इस तरह की बातें हो रही हैं। किसी भी कौम के लिए इस तरह की बातों की आवश्यकता क्यों है? हाँ पूजा जी, देखिए अभी यहाँ पे अभिवक्ता की आजादी वाली बात है। देखिए संविधान ने अधिकार दिया, मदनी साहब ने बोल दिया। तो अगर आपको दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो उनके खिलाफ फैसला लीजिए। अगर जहर उगलो, ये तो जहर उगलने वालों के खिलाफ तो शब्द बोलो। नहीं फिर नीतीश राणे कौन है? संजय राणे जी, फिर एक बार अनुरुद्ध जी जी ये कह रहे हैं नीतीश राणे कौन है? पूजा जी ऐसा है कि ये हाजिम नाजिम
और मदनी दोनों की विचारधारा एक है। ये जिन्ना 1 बनना चाह रहे हैं, वो जिन्ना 2 बनना भारतीय चाह रहे हैं, हैं। इस तरीके के ये लोग कह रहे गंगा जमुनी उनको बोलने तहजीब दीजिए, वो आपकी बारे में नहीं बोले, आप उस पे objection दर्ज कराइएगा। एक सेकंड, कौन ने लिखी? आप उदारा सिखों के objection भाई दर्ज ने कराइएगा। एक औरंगजेब सेकंड, let him speak उनको first। सर तन से जुदा करके भगा दिया। एक मिनट, मैं बिल्कुल शांति के साथ सुनता रहा, 20 मिनट इनकी बकबक सुनता रहा मैं इतनी देर से। इनसे पूछिए कि इनकी जो तहजीब है वही तो है सर तन से जुदा। कभी एक शब्द नहीं ये लोग बोलेंगे, एक चू नहीं इनके मुंह से निकलेगा। अगर कहीं वैसी घटना होती तो एक चू नहीं निकलेगा इनके मुंह से। लेकिन अगर हिंदुओं को गाली देना है, और रहेगी बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो सपोर्ट ही करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तमिलनाडु में देखिए कि हिंदुओं को डेंगू कहा जाता, सनातन को डेंगू कहा जाता, ये साहब एकदम चुप रहते हैं। वंदे मातरम के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते रहे वंदे मातरम से क्या हो जाएगा। आज भारत गौरवपूर्ण ढंग से 150वां वर्ष मना रहा है वंदे मातरम का, और इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं नहीं इससे क्या हो जाए, कुछ हो जाएगा, देशभक्ति का क्या प्रमाण है। वही मदनी कर रहे हैं, वही ये जूनियर जिन्ना कर रहे हैं। ये दोनों लोग उसी में, और कांग्रेस इसमें आग लगाती है, सपोर्ट करती रही। कांग्रेस हर उस चीज को सपोर्ट करेगी।